नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। ये देखिए, पहले क्वेश्चन है, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्षों के लिए आगे की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्ष की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान की गई 12 वर्ष की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9016 है, तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें से ये बोल रहा है, पहला जो है, पहला आपका जो है 4 वर्षों के लिए, कि कितना है 4 वर्षों के लिए। पहले जो है 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, तो कितना हो गया, ये कितना टोटल हो गया, 20% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 वर्षों के बाद 6 वर्षों के लिए 8% की दर से, 6 वर्ष के लिए हो गया 8%, 8 छक 48%, कितना हो गया 48%, कितना हो गया 48%। नेक्स्ट तीसरा क्या है, 8 वर्ष और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12%, 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए तो 12%। कुछ धनराशि उधार लिया, और यदि 12 वर्ष के समाप्ति पर, 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में कितना हो गया, 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष का समय के लिए कितना बोल रहा है, ये 12% बोल रहा है। 12% बोल रहा है तो 12 दूनी 24% ही हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 24%। अगर हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो 8 4 12 के 2 हो गए, 4 2 6 और 2 8, 8 8 1 9, 92%। कितना हो गया, 92%। ये हो गया आपका 92%। 92% की वैल्यू क्या दिया है, 92%। 92% का आपका वैल्यू दे रखा है। कुल ब्याज जो है 9016, 92% बराबर, ये कर दिया 9016, 92% का। तो हमको कितना का पूछ रहा है, कोई भी अमाउंट जो है अपने आप में कितने, कोई भी प्रिंसिपल जो है अपने आप में कितना होता है, 100%। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, तो हमको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 92% की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। बस सिंपल सा सवाल है, 9016/92 × 100, इसी को तो काटना है हमको। ठीक है, हम इसको काट देते हैं। अगर 4 से हम इसको काटना चाहेंगे तो कितना, 23 बार में कटेगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। अब ये 23 से इसको एक बार भागा देके देख लेते हैं। 9016 को अगर 23 से भागा दे देते हैं, 23 से भागा दे देते हैं, तो ये फर्स्ट में जो है 3 बार, हाँ 3 बार में, 3 बार में चला गया। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। 10 में 9 गया तो 1 बच गया, 9 में 6 गया, 8 में 6 गया तो 2 बच गया, 1 हो गया। अब ये नेक्स्ट जाएगा आपका 211, 9 बार देखे देखते हैं, 9 बार, 9 तिया 27 के 7 और 9 दूनी 18, 18 19 20, 207। कितना बार में, 9 बार में, 9 बार में कितना जा रहा है, 207। कितना बच गया, 10 11 में 7 गया तो 4 बच गया, ये कट गया, ये 6 उतरा। ये देखिए पूरा पूरा कट गया, 23 दूनी 46, 46 हो गया, कट गया। मतलब इससे कितना बार में जा रहा है, 23 से ये डायरेक्ट जो जा रहा है 392, कितना जा रहा है, 392। अब यहाँ से हम देख लीजिए, इसको अगर कर देते हैं 392 इंटू 25, 392 इंटू 25, तो ये सीधा सीधा 9800 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9800। कितना है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 105। ठीक है, ये आ गया आपका, दो संख्याओं का HCF 4 और 3 के अनुपात में, दो संख्याओं का HCF 4 और 3 के अनुपात में, इसके महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM का गुणनफल 2700 रुपया। संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है क्या है, 4x मान लेते हैं, पर इसका आप HCF और LCM का ये जानते ही है फॉर्मूला, क्या होता है, HCF इंटू LCM। पहली संख्या क्या हो रहा है, हाँ ये हो गया आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। यही तो होता है ना इसका। ये तो बार बार ये पूछ रहा है, HCF LCM को बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो हम ये दिया हुआ 4 और ये दिया हुआ 3, इसको मान लेते हैं 4x इंटू 3x बराबर HCF और LCM का जोड़ दोनों का कितना दिया हुआ है, 2700 रुपया, 2700, 2700 रुपये। ठीक, हम इसको काट देते हैं। अगर 3 से काटते हैं तो कितना बार में जाता है, 900, यहाँ आ गया 900। अगर 4 से काटते हैं इसको तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 पर 0 10, तो 4 दूनी फिर 8, 2 बच गया, 4 5 20, 225। ये x है, ये x है,
तो मतलब एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 225, तो एक्स का मान कितना हो गया रूट 225, तो एक्स बराबर 15। आंसर एक्स बराबर क्या हो गया आपका 15। तो ये संख्याओं के बीच का अंतर, एक्स बराबर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया ये 28। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1351 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 2 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम सबसे पहले 2 4 6 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 6 और 8 का एलसीएम लेने से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 में 8 सबसे बड़ी अंक है। ये 6 से 3 बाहर निकल के आ गए, 4 और 2 तो 8 में ही मिल गया। तो 8 गुना 3 8 इंटू 3 24 ही आएगा, 24 है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1351 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम इतना हो जाएगा। कुछ बात नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे 1351 से हम भाग दे देंगे, किसको 24 को। 1351 को अगर हम 24 से भाग दिए हैं, 1351 को अगर हम 24 से भाग देंगे तो 5 बार 24 पचे 5 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12 कितना हो रहा है 120 हो गया ना। 5 के 5 5 2 में 1 गया तो 1 हो गया, ये कट गया। अब क्या बार जाएगा ये, अब जो है इसको एक बार 6 बार देखते हैं। 24 छक 24 के 4 बाकी में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 24 के 4 दूनी 6 दूनी 12 और 2 14, 144 कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा। 10 1 11 में 4 गया तो 7 बच गया, ये कट गया। अब यहाँ से गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ कितना हमारा बच गया 7 बच गया, शेषफल हमारा 7 बच गया। अगर ये 7 नहीं बचता, अगर इस 7 में क्या जोड़ूं मैं, 7 में क्या जोड़ूं कि ये मेरा 24 बन जाए। 7 प्लस एक्स बराबर 24, इसको हम इस तरह से भी फाइंड आउट करते हैं ताकि ये 7 अगर हमारा 24 बन जाएगा तो पूरी जो है ये इस संख्या से कट जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि 1351 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो हम उतना में तो नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन यही 7 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 24 बन जाए। तो 7 में एक बार देख लीजिए, 7 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको x बराबर क्या कर लेंगे, 24 तो है, 24 माइनस 7 कर देंगे। 24 माइनस 7 तो x बराबर 10 से 14 में 7 गया 17, कितना बच गया 17 बच गया। मतलब 17 ऐसा संख्या है जो अगर इसमें जोड़ देते हैं 1351 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो 7 और 1 8, 5 और 1 6, 3 के तीनों 3, 1 के 1 1368 एक ऐसा संख्या बन जाएगा जो इनसे पूरा डिविजिबल होगा। 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन आ गया, ये 17। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 17। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 15 है। तो ये सबसे छोटा धनात्मक मान है। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर कितना हो रहा है 15 डिग्री। ठीक है, ये देखिए इक्वल का साइन दिया हुआ है यहाँ, तो हम इसको क्या करेंगे, इससे यहाँ ले लेंगे। देखिए ये दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों मिलके क्या 90 बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये 2a प्लस 15 डिग्री क्या कर लिए, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो 2a बराबर 15 डिग्री, 2a बराबर 15 डिग्री। तो 2a प्लस 15 बराबर 19, 2a प्लस 15 बराबर 19, यही तो हो रहा है। फिर नेक्स्ट इसको हमें आ जाएंगे 2a बराबर 19 माइनस 15, 2a बराबर 19 माइनस 15। तो ये 2a बराबर हो गया आपका 75, कितना हो गया 75। तो ये का मान क्या होगा 75/2, ये का मान हो जाएगा आपका 37.5 डिग्री दे सकते, 37.5 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, दी गई तालिका का अध्ययन करो और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न तालिका 5 अलग अलग संस्थान ABCDE में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभिन्न विभाग के कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है। इसमें देखिए लास्ट में यहाँ क्या पूछ रहा है, ये तो देख ही लिया हूँ मैं। इधर देखिए ये क्या पूछ रहा है, किस संस्थान में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है, मतलब किन संस्थान में सबसे कम है। तो ये हमको कुल योग दिया है, तो ये हो गया कितना, ये 5825, ये 5, इससे तो ये कम हो गया 5703, इससे ये कम हो गया 5424, ये इससे ज़्यादा हो गया 5613, 5625। मतलब सबसे कम किस में है 5424, सबसे कम इसमें 5424। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमको। ये ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर, ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31।
15 व्यक्ति की औसत वजन कितना है 3.2 kg। 15 व्यक्ति का औसत वजन जब 3.2 kg बढ़ जाता है, जब उसमें 52 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब टोटल कितने हैं 15 आदमी हैं। 15 आदमी में से एक आदमी चला गया, जो आदमी गया उसका वजन कितना था 52 kg था, और उसके जगह पर कोई ऐसा आदमी आया तो 15 गए तो एक बच, यहाँ कितना बच गए थे 14 बच गए थे, लेकिन फिर 15वां के जगह में फिर 15वां आ गए, तो यहाँ टोटल आदमियों की संख्या कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 आदमी में सभी का वजन जो है वो बता रहा है 3.2 kg बढ़ गया। 15 आदमी में सभी का वजन जो है 3.2 kg बढ़ गया। तो जो नया आदमी आया उसका औसत वजन कितना था, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था। कितना टोटल है 15 आदमी का कितना वजन बढ़ रहा है, 15 आदमी का वजन जो बढ़ रहा है 3.2 kg बढ़ रहा है, 3.2 kg। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3.2 को, अगर इससे 3.2 को हम 15 से गुना करेंगे तो ये 48 kg हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए 48 kg हो जाएगा। और जो आदमी गया था इधर से उसका वजन कितना था, उसका वजन था 52 kg। तो टोटल के 8 2 10 के 0, 5 4 9 और 1 10, मतलब जो आदमी आया उसका वजन था 100 kg। जो आदमी वजन आया था उसका वजन था 100 kg। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग में करना चाहेंगे तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आया था उस आदमी का वजन कितना था x kg, ठीक है, और इसके बदले में जो गया उस आदमी का वजन कितना था 52 kg। और ये आदमी x जब आया तो इन 15 आदमी का वजन कितना बढ़ा दिया था, सभी का 3.2 kg, मतलब टोटल वजन बढ़ा दिया था 48 kg। 48 kg बढ़ा दिया था। अब ये ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, x बराबर ये 52 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगा, 48 प्लस 52, तो x बराबर 100 kg। ओके, थैंक यू। ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सब पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 48 बटा ये 72 कर दिया ना, 48 बटा 72 इंटू 3। इधर क्या है ब्रैकेट है, यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो यहाँ हम माइनस का साइन दे देते हैं, इसमें जो है माइनस का हम साइन दे देते हैं। तो इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, हाँ ये हो गया। और ये माइनस का साइन है, 15 बटा 8 गुने ये, अगर ये 40 में 32 गया तो कितना बच गया, ये 8 ही बच गया। 40 में 32 गया तो 8 ही तो बचा, 8, ठीक है 8। ये क्या है माइनस का साइन है 10 प्लस 2p बराबर 6 बटा 2, तो इसको काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब इसको काट पीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 से काट देंगे तो 24 दूनी 48, 24 दिया 72, और ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ हमारा क्या बच गया, ओनली 2 बच गया। 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ कर दे, ये 8 से 8 काट दिए, 15 में अगर 10 गया तो कितना बच गया 5, क्या बच गया 5, प्लस क्या है प्लस 2p है, ये प्लस 2p है, और ये बराबर क्या हो गया 3। अब p का मान हमको पूछ रहा है, p का मान हम बता देते हैं, 2 में 5 गया तो कितना बच जाएगा माइनस का 3 प्लस 2p बराबर 3। आगे देखिए, अब ये 2p बराबर ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो 2p बराबर क्या हो गया, 2p बराबर हमारा हो जाएगा 6। तो p बराबर हमारा क्या हो गया 6 बटा 2, p बराबर हमारा हो जाएगा 3, p बराबर हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 था। 32 क्वेश्चन तक हो गए हैं आपके, ये 33 क्वेश्चन। दोस्तों अच्छा एक मिनट बताता हूँ कि कभी कभी ऐसे होता है कि आदमी थक जाता है, या एक इसका मोटिवेशनल स्पीच एक बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बोलते हैं कि इसमें बोलते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, ये जैसे अभी नए बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं अरे भाई इतनी तगड़ी कंपटीशन है, इतने बच्चे बैठ रहे हैं, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 18 लाख 20 लाख 25 लाख बच्चे जो है, अभी आप ले लीजिए CPO का ही, इसमें कितने बच्चे अपेयर कर रहे हैं, और वैकेंसी कितना है 10,000 15,000 20,000 ऐसे निकाल रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है। हम दुनिया से क्यों लेने देने जाए, हमको तो मतलब सिर्फ ओनली एक सीट से है, हमको क्या है एक सीट से मतलब है। एक चीज़ और गौर से देखिए, बोलते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे ही होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे ही होते हैं। इसी के आगे मैं क्वेश्चन नंबर 33 आपको बता रहा हूँ। देखिए, ओ केंद्र वाले 2 वृत्तों
के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेमी है। वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पी क्यू और यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेमी और 15 सेमी है तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हम इसमें वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए देखने वगैरह में। ठीक है, एक वृत्त हम ये बना दिया, ठीक है, दूसरा वृत्त हम ये बना दिया, दूसरा वृत्त ये बना दिया। ठीक है, अब ये दो वृत्त हमने बनाया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, इनका केंद्र, ये इसका केंद्र हो गया, क्या हो गया, केंद्र हो गया। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 17 सेंटीमीटर है। कितना है, 17 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। और क्या पूछ रहा है, इनकी जो है त्रिज्या, बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 15, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। छोटी वाली वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ये इसको ऐसे है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये यहाँ टच करती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पी क्यू, इसका नाम क्या है, ये इसका नाम पी हो गया, यहाँ इसको टच कर रहा है, ये क्यू हो गया। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगा ये पूछ रहा है, पी क्यू क्या लंबाई क्या होगा, पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है आप। ठीक है, हम इसको पी क्यू की लंबाई बता देते हैं। ये हो गया पी का, ये क्यू का, पी क्यू की लंबाई पूछ रहा था। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला तो जानते ही हम। देखिए इसमें से हम दो चीज़ और, एक चीज़ थोड़ा सा और विस्तृत से बताना चाहेंगे। ये क्वेश्चन से हटकर थोड़ा सा मैं प्रकाश इसमें डालना चाहूँगा, इसमें क्वेश्चन से हटकर थोड़ा सा इसमें मैं एक और प्रकाश डालना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम लूँगा, ये क्वेश्चन से हट कर प्रकाश डालना चाहूँगा। मान लीजिए ये हो गया, इसके बीच की दूरी ये है, समथिंग कुछ है, ये एक्स है, इसकी त्रिज्या जो है ये टी है, इसकी त्रिज्या जो है पी है, इसकी त्रिज्या जो है पी है, इसकी त्रिज्या क्या है, पी है। ये हो गया आपका, ये इसकी त्रिज्या समथिंग कुछ भी मान लीजिए पी है। ठीक है, एक होता है ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट, ये इसको यहाँ टच किया और इसको यहाँ टच करेगा, किसको यहाँ टच करेगा, तो ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हो गया आपका रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। और ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट में ये आपका हो गया D1 का स्क्वायर, ये होता है D1 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा जब भी इसको, ये क्या होता है, ये दूरी आप वैसे भी फिगर में ही देखिए, P और Q के बीच ज़्यादा दूरी होगा कि अगर इसको हम मान लेते हैं R और इसको S मान लेते हैं, तो ये R और S के बीच आपको लग रहा है ना वैसे भी कि R और S के बीच कम दूरी होगा, P Q के बीच ज़्यादा दूरी होगा। तो इसको इस चीज़ से आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अगर एग्जाम में क्या होता है कि बच्चों को जो है प्रेशर रहता है, क्वेश्चन का प्रेशर रहता है, सब फार्मूला सारे दिमाग से उड़ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से अगर इसको याद रखेंगे तो शायद आप एग्जाम में इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ऐसे हो गया, ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट का ये सूत्र हो गया। अब ये सूत्र में देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, डी स्क्वायर में R1 और R2 का माइनस कर दे रहा है। तो यहाँ क्या माइनस करने से क्या है, डी स्क्वायर में थोड़ा सा कम घटेगा, और ये क्या है, डी स्क्वायर में R1 प्लस R2 का प्लस करके होल स्क्वायर कर दे रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो अंक बचेगा इससे इसका कम बचेगा। तो सही बात है कि ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट में कम जगह होती है, ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट में कम डिस्टेंस होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ज़्यादा होती है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में याद रखिएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा, और ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा। अगर इस कैटेगरी से अगर आप याद रखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको आगे कभी भूलने का नौबत आएगा। ठीक है, अब आगे हम इस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो गया D1 और D2 का स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसको अंडर रूट में कर दिए, डी का स्क्वायर कितना हो गया, 17 का स्क्वायर हो गया, माइनस R1 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया, ये 15 हो गया, और R2 कितना हो गया, 7 हो गया। 15 में 7 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। ये 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289, और इसका कितना स्क्वायर हो गया, 8, 15 में 8 गया तो 8 बच गया। 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 68 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, रूट अंडर 225 हो जाएगा। रूट अंडर 225 होगा तो इसका आ जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
34। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है आपको एग्जाम में तो वजरा ही देगा, तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा फोकस बनाइएगा। ये आप देख लीजिए, इसमें क्या है, एक्स ब्रैकेट में दिया है 5 - 2/x बराबर 5/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये इसको अगर x को 5 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 5x हो गया, 5x हो गया -2 हो गया, 5x - 2 बराबर ये हम लिख देते हैं, क्या हो गया, 5/x, 5/x हो गया ना। फिर नेक्स्ट में हम इसको क्या करेंगे, 5x तो हमारे पास है ही, इसको 5/x को हम अंदर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं 5/x बराबर ये 2 को अगर इधर माइनस में था तो इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इधर से क्या करते हैं, हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 को अगर कॉमन ले लिए तो हमारा यहाँ क्या बच गया, x - 1/x, 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अगर फिर ये क्या है, x - 1/x बराबर ये 2 तो था ही ऊपर में, ये 5 जो कॉमन में लिए थे 5 नीचे आ गया, ये 5 हमारा नीचे आ गया, बस x - 1/x बराबर 2/5 होता है। तो x - 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि k का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तक k का स्क्वायर -2, तो k का स्क्वायर क्या है, 2/5, ये हो गया k का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, +2 कर देते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, प्लस क्या है 2, तो 25 दूनी 50 और 4 54, 54/25 आंसर। कोई शक सवाल? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, इसमें से आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाइए। ये क्या है, नीचे जो है 3 लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ 3 लिख देते हैं, ये प्लस को हम यहाँ लिखते हैं, ये प्लस को हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा हम बारीकी से जा रहे हैं। अब ये 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ 7 हो गया, और यहाँ क्या है, ये 1 है ना, तो 1 है, तो इससे 7 1 7 और 3 10, ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये प्लस ये 7/10, ये प्लस 7/10, ये प्लस 7/10 बराबर क्या दिया हुआ है मान, ये 9/10, क्या दिया हुआ है, 9/10। क्वेश्चन दिखने में कैसे लग रहा था, बिल्कुल अचंभा जैसा, और देखिए कितना नॉर्मली सॉल्व हो गया। अब ये का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना है ना, 9/10 को अगर इधर कर दिए, ये 7/10 प्लस में था उधर, इधर लाके हम इसको माइनस में कर दिए, 7/10, 10 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 10 1 10 कट गया तो 9 1 9 हो गया, और 10 1 10 कट गया तो 7 हो गया, तो 9 में 7 गया तो 2 बच गया, 2/10, 2/10, ये का मान क्या आ गया, ये का मान आ गया, इसको अगर काटते हैं तो 1/5, ये का मान आ गया आपका 1/5 आंसर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यदि 60 लीटर दूध के मिश्रण में 40% दूध है और मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाना होगा। ठीक है, तो इसमें मीटर में ये 60 लीटर दूध है, कितना दूध है, 60 लीटर दूध, टोटल दूध की क्वांटिटी कितना है, 60 लीटर, LTR। ठीक है, 7 लीटर है, इसमें बोल रहा है 40% दूध, 60 का 40% कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। चलिए हम करके ही देख लेते हैं, डॉट आ रहा था हमको भी, ये हाँ, ये कट गया, ये कट गया, 6 6 24 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये 60 लीटर का कितना हो गया, 24% हो गया। ओ तो ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा आसान रहता है। ये 24 हो गया, मान लीजिए ये 24 है, 24, और अगर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाना चाहिए, इसका प्रतिशत जो है इसमें 60% हो जाना चाहिए, क्या कितना परसेंट, 60। ठीक है, और फिर इसको बट्टे में क्या बोल रहे हैं, टोटल क्वांटिटी हमारा कितना है, 60 लीटर का है, ये 60 लीटर हम यहाँ लिख दिए, और अगर इसमें हम x जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा ना। ठीक है, हम इसको काट पीट कर देते हैं, अगर 20 से काटते हैं तो 20 या 60, 20 5 100, 3/5। ठीक है, हम इसको गुना कर देते हैं, 5 को 24 से गुना करेंगे, 24 5 120, 24 5 120 प्लस 5x बराबर, इसको अगर कर देते हैं तो 6 या 18 कितना हो जाएगा, 180, और 3 1 3 प्लस 3x। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये नेक्स्ट कर देते हैं 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x बराबर 180, 180 माइनस 120, तो 5x माइनस 3x बराबर कितना हो गया हमारा, 2x हो गया,
2x बराबर 180 में 120 गया तो कितना बच गया, 60 बच गया ना, 60 बच गया। तो 2x की मान 60 है तो x की मान क्या होगा, 60/2, मतलब x की मान कितना होगा, 30 लीटर। 30 लीटर, यही तो हमारा आंसर आ गया क्लियर। तो इसमें 60% करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए, कितना दूध मिलाएंगे हम, 30 लीटर। ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा अगर इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारे पास मिल्क कितना है, मिल्क कितना है, 40% दूध है हमारे पास। और ये टोटल मिक्सचर कितना है, मिक्सचर हमारे पास 100% है, टोटल मिक्सचर है 100%, मतलब 40% दूध है तो 60% पानी होगा। और इसको हमको क्या बनाना है, 60% बनाना है, किसको, दूध को। इसको दूध को हमको 60% बनाना है, ठीक है। तो इसको इस अनुरूप से कर देते हैं। अगर 60 में 40 गया तो कितना बच गया, ये 60 में 40 गया तो ये 20 बच गया। और 100 में 60 गया तो कितना बच गया, 40 बच गया। जो कटता है वो काट दीजिए, 20 का 1, 20 दूनी 40। तो इसका कितना अनुपात आ गया, 2:1। 2 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 का मान हमारा क्वेश्चन में 60 लीटर दिया हुआ है। 2 का मान कितना दिया हुआ है, 60 लीटर LTR। तो 1 का मान पूछ रहा है, एक का मान तो ऑटोमेटिक दिखने में आ जाएगा 30 लीटर। कितना हो जाएगा, 30 लीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, 36 हो गया, ये है, ठीक। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड की 4.6 सेमी लंबाई की एक चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है, त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा वृत्त हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। वैसे वृत्त इसमें ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं होता आपको तो उतना फिर पढ़ने का क्या ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जो पढ़ो तो थोड़ा सा बढ़िया से ही पढ़ो ताकि ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए। चलिए ये भी बन गया उल्टा पुल्टा। थोड़ा सा इसको वृत्त को तो वृत्त जैसा बना दें, वृत्त को थोड़ा वृत्त जैसा बना दें। ये हो गया, ये ठीक है। ये वृत्त थोड़ा ठीक है, ये हो गया वृत्त, आपका वृत्त ड्रॉ कर लिया। ये क्या पूछ रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इसमें क्या है, ये आपका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया ना। और इसमें वृत्त के एक त्रिज्या खंड 4.6 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप द्वारा बनाया गया है। इस त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को। ये क्षेत्र हमारा त्रिज्या खंड हो गया। अब ये क्षेत्र हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या खंड, ये वाला क्षेत्र आपका पूरा त्रिज्या खंड हो गया। इसकी यहाँ जो है लंबाई कितना बोल रहा है, 4.6 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई बोल रहा है 4.6 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया का आप फार्मूला बहुत बढ़िया से जानते हैं, 1/2 होगा, 1/2 इंटू L इंटू R। तो L कितना है, L हमारा ये हो गया, L बराबर इतना हो गया। यार हमारा ये है, यार हमारा क्या है, ये है। तो ये बराबर क्या हो गया, 1/2। L का मान क्या हो गया, 4.6। L का मान कितना है, L का मान है हमारा 4.6। R का मान कितना है, 8 है। ठीक है, इसको हम अगर 2 से काटते हैं, ये 4 बार में 4 × 16, ठीक। इसको अगर हम ये गुना कर देते हैं तो 46 इंटू 4, 46 6 × 24 के 4, और 4 × 16 17 18। यहाँ एक पॉइंट के बाद 0 था तो एक पॉइंट के बाद 0, तो 18.4 सेंटीमीटर, 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। एक विक्रेता 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदता है। उसे परिवहन पर 55 रुपये खर्च किया और पुस्तक को 980 रुपये में भेज दिया। उसका प्रतिशत लाभ 2 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम बना देते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 का पूछ रहा है। तो इसका ये हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस हमारा कितना है, 820 रुपया। मार्क प्राइस हमारा हो गया 850, मार्क प्राइस 850, सॉरी मैंने 820 बोल दिया था, 850। ये 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए 20/100 तो 20 1 का और 20 बचे, तो 5 में 1 गया तो कितना बच गया, 4। ओहो हाँ, 5 में 1 गया तो बच गया 4। और 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में 1 गया तो कितना बच गया, 9/10। ये हो गया। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 17 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। 17 बार में जाएगा ना, हाँ बिल्कुल 17 बार में जाएगा। अब इसका जो है मार्क प्राइस तो ये हमारा दिया हुआ था 850, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 9 × 36, 36 × 17, 9 × 36 × 17, 36 × 17, 9 × 36 × 17 कर दिया हम
हमने इसको 9 चक 36 गुने 17 करके फिर इसको अगर ये हम 7 छक 42 42 42 और ये ठीक है 612 कितना आ जाएगा 612 612 आ गया। ठीक है 612 ये आ गया। और इसमें परिवहन पर कुछ खर्च हुआ है, क्या हुआ परिवहन पर, परिवहन पर कितना खर्च किया है, परिवहन पर खर्च किया है 55 रुपया। परिवहन पर खर्च किया 5 2 7 5 और 1 6 6 के 6 6। ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज हमारा कितना है 667। और क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा है 980। अब ये दोनों के बीच कितना अंतर है 980 माइनस 667 10 में 7 गया तो 3 बच गया, यहाँ 7 में 6 गया तो 1 बच गया, यहाँ कितना बच गया 9 में 6 गया तो 3 बच गया। कितना का अंतर है 313 रुपये का। क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना का अंतर है 313 रुपये का। इसी को हमको प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में इसी को बताना है, क्या बताना है प्रतिशत में इसी को बताना है हमको, प्रतिशत में इसको बताना है। ठीक है थोड़ा सा इसमें देखिएगा कैलकुलेशन तो है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। और दिमाग ऐसे लगाते हैं कि ये जो है आपका 313 का कितना है 667 गुने प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100। देखिए यहाँ 100 है, ये 667 एक बार कभी गौर कीजिएगा, चाहे इसको अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। अगर मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ अगर पॉइंट देते हैं, यहाँ पॉइंट दे देते हैं तो हम यहाँ बट्टे में 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट दे दिया तो यहाँ बट्टे में हमने 100 लिख दिया। अब ये अगर ये देखिएगा 667 का अगर आप 15 से गुना करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इससे हमको क्या बेनिफिट हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में पूछ रहा है ना, निकटतम पूर्णांक तक, तो 2 दशमलव तक गया। हाँ इसको अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं तो ये हमारा 15 बार में कट जाएगा। 100 से अगर इसको हम काटते हैं तो 15 बार में ये हमारा 15 बार में कट जाएगा। अब 313 को 15 से गुना करेंगे, 313 को 15 से गुना कर देते हैं। ठीक है थोड़ा सा गुना तो करना ही पड़ेगा। 313 गुने 15, 5 दिया 15 के 5, 5 दिया 15 के 5, बाकी में 1, 5 एका 5 और 1 6, 5 दिया 15, 3 एका 3, 1 एका 1, 3 एका 3, ये हो गया 5 6 3 9, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4695 क्या हो जाएगा 4695। ये हो जाएगा हमारा 4695 बटे में क्या है 100। इसको अगर हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ हमारा जो है पॉइंट पड़ जाएगा, तो 46.95 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 46.93। ये 0.2 का अंतर किस लिए आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको अप्रॉक्सीमेट में ले लिया ना था, 667 को 15 बार में, 667 को थोड़ा सा ये 15 बार में ले लिया था, इसलिए 0.2 का अंतर हो रहा है। अगर इसमें से मेरा बिल्कुल 46.92 होता, 46.93, 46.94, 46.95 होता, ऐसा ऑप्शन होता तो फिर हमको पूर्ण रूपेण कैलकुलेशन करना ही पड़ता। इसलिए इसमें तो ऑप्शन में तो काफ़ी डिफरेंस था तो मैंने इनका फ़ायदा उठा लिया। नेक्स्ट, हाँ ये हो रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर घंटा है, जबकि नदी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की चाल से बह रही है और धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगा समय 6 घंटे अधिक है। कितना है 6 घंटे का अंतर है। ठीक है इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप। ये हो गया आपका बोट का चाल कितना बता रहा है, बोट का चाल है आपका 20 किलोमीटर घंटा। क्या है 20 किलोमीटर घंटा, बोट का चाल है आपके 20 किलोमीटर घंटा। और धारा की चाल स्ट्रीम का चाल कितना है 8 किलोमीटर घंटा, 8 किलोमीटर घंटा है। आप जब भी देखिएगा इसमें से क्या होगा, एक डाउन स्ट्रीम में, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो क्या होता है बोट प्लस धारा का चाल जुड़ता है, और अप स्ट्रीम में जब जाएगा तो क्या होगा बोट माइनस धारा का चाल घटता है। तो डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस धारा का जो चाल जुड़ता है और अप स्ट्रीम में बोट माइनस धारा का चाल घटता है। ठीक है इसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के अनुसार से ढाल लेते हैं। इसमें क्या होगा 20 प्लस 8, डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या हो गया 28 किलोमीटर घंटा हो गया। कितना हो गया 28 किलोमीटर घंटा। ठीक है और अप स्ट्रीम में इसकी चाल क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम में इसका चाल हो जाएगा 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर घंटा, 12 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। ठीक है इसको हम इसी तरह से कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप इनको ये बना देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिख दिया डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिख दिया अप स्ट्रीम। इसको शॉर्ट में कर सकते थे लेकिन यहाँ शॉर्ट करने में हमको जल्दी करके निकलना नहीं है। हमारा व्यू यह है कि जो बच्चा देख रहा है इसको ये भली भांति समझ पाए, इसको भली भांति से उनके दिमाग में आ जाए बातें, जल्दी करके निकलने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ हमारा चाल जो हो गया इनका डाउन स्ट्रीम में कितना है 28 किलोमीटर घंटा, 28 किलोमीटर घंटा है ना, और अपर स्ट्रीम में कितना है हमारा, अपर स्ट्रीम में जो है 12 किलोमीटर घंटा है, 12 किलोमीटर घंटा, 12 किलोमीटर घंटा। ये किसका है चाल, ये स्पीड का है, स्पीड का है। फिर टाइम का क्या रिलेशन होगा, टाइम का इसका उल्टा रिलेशन होगा, टाइम का उल्टा रिलेशन होगा। जो तेज़ चलेगा वही तो जल्दी पहुंचेगा, जो धीरे चलेगा वो लेट से पहुंचेगा। ठीक है, तो ये टाइम का रिलेशन जो 28 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है वो 12 टाइम में पहुंच जाएगा। कितना टाइम में पहुंच जाएगा, 12 टाइम में। और जो 12 के रफ्तार से जा रहा है वो कितना टाइम में पहुंचेगा, 28 टाइम में पहुंचेगा, 28 टाइम में पहुंचेगा। अब ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 और 28 के बीच का कितना अंतर है, 16 का अंतर है, 16 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, 16 का अंतर नहीं, हमारा क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 6 घंटे का अंतर है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं हम, फिर इसको कर दिया ये 6/16 कर दिया, 6 घंटे का अंतर है, हमारा आया 16 और क्वेश्चन में दिया था 6। ठीक है, अब उसको एक साइड का ले लेते हैं हम, किसी भी एक साइड का ले लेंगे, डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम, 28 × 12 चाहे 12 × 28, तो बात तो बराबर ही है। तो हम इसको ऐसे कर दिए हैं 28 × 12, 12 कर दिए। ठीक है, इसको काट दिए, 4 से काटे तो 4 बार में, और 4 से इसको काट दिए तो 3 बार में, 4 से इसको काट दिए तो 7 बार में, 7 × 6 = 42, 42 दिया, 7 × 6 = 42, 42 दिया 126, 42 × 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 दिया 12, 126 किलोमीटर जो है इनके बीच की दूरी, उसका दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये दूरी कितना है, 126 किलोमीटर का है। ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 25 से लेकर 26 से लेकर 14 तक बता दिया हूँ मैं आपको, मतलब 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन इसको भी तुरंत बता देता हूँ। 25,000 की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो हमको परसेंटेज कितना परसेंट दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। ठीक है, 12% ये दिया हुआ है, 12%, 12% का फ्रैक्शन हो गया हमारा 12/100, 12/100, 4 से काटेंगे तो 3 बार में गया, 4 से काटेंगे तो 25 बार में गया, मतलब पैसा हमारा 25 से 28 हो रहा है। 25 + 3 कितना हो गया, 28। हमारा पैसा कितना हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है। और कितना साल के लिए है, 3 साल के लिए है। ये हमारा पैसा 25 था, हो गया 28 पहला साल। दूसरा साल हमारा पैसा जो है 25 था, फिर हो गया 28, कितना हो गया 28। तीसरा साल फिर हमारा पैसा कितना था, 25 था, और फिर हो गया हमारा 28। ये दूसरा साल का हो गया, और ये हो गया हमारा तीसरा साल का। तीसरा साल का हमारा फिर पैसा 25 था, ये हमारा हो गया 28। 25 से 28 हो रहा है, तो हम इसको अगर गुना कर लें, नहीं गुना करेंगे तो हम इसको क्यूब में लिख देंगे। ये क्या हो गया हमारा 25 का क्यूब हो गया, 25 का क्यूब हो गया, क्या हो गया 25 का क्यूब हो गया। ये क्या हो गया हमारा 28 का क्यूब हो गया। 25 का क्यूब तो जानते ही हैं, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 25 का क्यूब हो गया, ये हमारा 28 का क्यूब हो गया। 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15,625। 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625, और 28 का क्यूब आपका हो जाएगा 21,952। 28 का क्यूब क्या हो जाएगा 21,952। थोड़ा सा क्यूब याद रखिए, अगर क्यूब याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, इसको गुना कर दीजिए, लेकिन क्या होगा इसमें आपका टाइम जाएगा। अगर क्यूब आपको याद है तो आपका टाइम सेव होगा आपसे। तो इसका क्या हो जाएगा 21,952, 21,952 यही तो होगा। तो इसमें कितना जा रहा है 15,000 से 21,952, 21,952, 21,952 में 15,625 घटा देता हूँ, 625 घटा दिया। 10 दोबारा में 5 गया तो 7 बच गया, यहाँ बच गया 4 में 2 गया तो 2 बच गया, यहाँ कितना बच गया 10 और यहाँ 9 ही था, 9 में 6 गया तो 3 बच गया। यहाँ आपका 10 और 1 11, 11 में 5 गया तो 6 बच गया, ये कट गया। 6327 कितना का है 6327, यही तो आ रहा है 6327। ये हो गया आपका 6327 का अंतर हो रहा है किसमें 15,625 में। क्वेश्चन तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 6,327, अब हम लिख देते हैं 6,327, 6,327 बटा ये कितना हो गया 15,625, 15,625। ये देखिए क्यू का लिख रखे थे तो अभी आपको काम आ गया। और कितना का मान पूछ रहा है 25,000 का, ये क्या पूछ रहा है 25,000 का। अगर 25,000 का मान पूछ रहा है तो हम 25,000 को इससे गुना कर देते हैं, 25,000 को हम इससे गुना कर दिए। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हम इस तरह से इसको लिख के हम कम कर सकते हैं। ये हम लिख दिया 6327 बटा 15,625, 15,625 इंटू हम कर दिए, इसको हम 25 × 1,000 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 25 × 1,000 तो 25,000 होगा,
25 गुना 1000 लिख दिया। ठीक है, ये 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 625 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 625 में, क्योंकि ये 25 का क्यूब था ना, तो ये 25 का स्क्वायर बच गया। अब फिर हम 25 से अगर इसको काट देते हैं, 25 से इसको क्या बार में जाएगा, 1000 है तो ये 40 बार में जाएगा। क्या 40 बार में, हाँ 25 से हाँ 40 बार में जाएगा। ये जाएगा हमारा 40 बार में, और ये 25 से क्या कितना बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। अब इसको 25 से भागा दे दीजिए और इसको जो है आपस में गुना कर दीजिए। इसको 40 से गुना करके और कुछ कटेगा, और कट सकता है, हाँ ठीक है, 5 से एक बार इसको और काट के देखते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 पचे 25 और पन्नी 8 40। अब हमको आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान ऐसे हो जाएगा, 6327 गुने 8 कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6 बाकी हाथ में 5, 8 दूनी 16 और 5 17 18 19 20 21, 21 का 1 बाकी हाथ में 2, 21 का 1 बाकी हाथ में 2, 8 3 24 24 25 26, 26 का 6, 26 का कितना हो जाएगा 6 बाकी हाथ में 2, 8 6 48, 8 6 48, हाँ 8 6 48 48 49 50, ये हो जाएगा हमारा 50। ये हमारा गुना करने से आ गया 50616 बटा क्या है 5 है। ये 5 से अगर हम भागा दे रहे हैं तो 5 एका 5, ये 0 यहाँ चला गया, फिर 5 एका 5, 1 बच गया, 1 पर 1 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये कितना बच गया, 1 बच गया, 1 पर 6 16, 5 दिया 15, 5 दिया 15। उसके बाद क्या जाएगा, ये देखिए इसमें कोई आ रहा है, हाँ तो ये आ रहा है। और फिर इसमें 5 दिया 15, 2 बच गया, 2 1 बच गया, 1 बच गया, 5 दूनी 10। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा आंसर हो गया 10123.2। मतलब 25,000 को अगर 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए देंगे तो हमको 10,127 रुपया 20 पैसा इंटरेस्ट मिलेगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, 10,127 रुपया 20 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। समय काफ़ी लगा दे रहे हैं बताने के चक्कर में, चलिए कोई बात नहीं, जैसे हो देखा जाएगा जो समय लग जाए। जीवन अकेले एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उस कार्य को 27 दिन में कर सकता है। ऋषि अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, क्या पूछ रहा है। जीवन जो है कितना दिन में कार्य कर रहा है, जीवन जो है 42 दिन में कर रहा है, जीवन 42 दिन में कर रहा है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, ऋषि कर दिया प्लस जीवन, दोनों मिलकर उस काम को 27 दिन में कर रहा है। ऋषि और जीवन मिलकर 27 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम नहीं लिखते हैं, इसका एलसीएम न लेने से अच्छा हम इसको कर देते हैं 9 तिया 27, 9 तिया 27 ना, ये 9 तिया 27 हो गया। और इसको 3 से काटेंगे तो 14 तिया 42, मतलब दोनों में से इनका कॉमन आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 14 कॉमन आ जाएगा, 14 कॉमन आ जाएगा और 9 कॉमन आ जाएगा। इनका फ्रैक्शन यही हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये एलसीएम है इसका एलसीएम। अब यहाँ से देखिए, अगर 14 से हम करेंगे तो 14 या 42, मेरे पास क्या बच गया 9, मतलब जीवन 9 काम कर रहा है। और ये ऋषि, जबकि ऋषि और जीवन, ओह हाँ, ऋषि और जीवन कितना काम कर रहा है, 27 काम कर रहा है। तो 9 और 3, 9 तिया 27 हो गया, इसमें क्या बच गया 14। तो ऋषि और जीवन कितना काम कर रहा है, 14 काम कर रहा है। ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 5 काम ये कौन कर रहा है, ऋषि कर रहा है। ये 5 काम कौन कर रहा है, ऋषि कर रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ऋषि अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य कितना है, 3 × 14 × 9, यही तो है। अब बाकी ये ऋषि कितने के रफ्तार से कर रहा है, 5 के रफ्तार से कर रहा है। हम सोच रहे थे गुना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गुना हमको करना ही पड़ेगा। 14 42, 42 नवा 42 नवा 42 × 9 बटा 5, तो ये हो गया 9 दूनी 18 के 8 और 9 चक 36 1 37, 9 दूनी 18 के 8, 9 चक 36 और 1 37, 378। 378 को अगर 5 से हम भगा देंगे तो 5 7 35, 5 7 35, 1 8 बच गया, ये 5 7 35, ये 2 बच गया, 2 पर 8 28, तो 5 5 25, 25 बच गया, तो 3 बच गया, 3 बच गया ना, ऊपर 3 बचा है, नीचे 5 बचा है, तो क्या हो गया 75। इसमें 3 बचा था, ऊपर 3 कर दिया, नीचे 5 है, तो ये हमारा आंसर हो गया 75.3 बटा 5। कितना हो गया 75.3 बटा 5। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा हो गया। अब देखिए 42 थोड़ा सा तेज चलना ही पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ए प्लस बी क्या है 19 डिग्री है, और कॉट ए प्लस कॉट बी और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी किसके बराबर है, यही तो पूछ रहा है। तो ये प्लस बी का मान कितना हमको यहाँ दे दिया है, ये प्लस बी का मान हमारा 90 दे दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉट को ये करते हैं कॉट बी को ऐसे अगर हम कर लेते हैं कॉट 90 माइनस ये कर सकते हैं,
ये कर सकते हैं कॉट 90 माइनस ये, कॉट बी को ये कर दिए कॉट 90 माइनस ये, ठीक है। कॉट 90 माइनस ये बराबर क्या हो जाएगा, टेन ये, क्या हो जाएगा, टेन ये हो जाएगा, टेन ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी बराबर क्या है, कोस स्क्वायर बी को क्या हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर कोस 90 माइनस ये, क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कोस 90 माइनस ये बराबर क्या होगा, कोस 90 माइनस ये बराबर साइन ये हो जाएगा, क्या होगा, साइन ये होगा, ओह साइन ये हो जाएगा, हमारा साइन ये हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये, यहाँ स्क्वायर भी है ये भी स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, कोस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये, साइन स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, आप बढ़िया से जानते हैं, कोस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। अब इसको क्या कर देंगे, टेन वाले को, टेन वाला अगर ये 10 ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ये प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ये प्लस 1, कोट स्क्वायर ये प्लस 1, कोट स्क्वायर ये प्लस 1 बराबर क्या हो गया, ये प्लस 1 तो इसका ले आया, ये हमारा कोट स्क्वायर ये हो गया। अब कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर ये प्लस 1 बराबर हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ये, एक बार याद कीजिएगा ये आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो फिर इसको इंपॉर्टेंट डाल के स्टार डाल के इसको याद ही कर लीजिए। कोस साइन थीटा कोस में चेंज होता है, कोस थीटा साइन में चेंज होता है, कोसेक स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, और कोट स्क्वायर ये प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ये होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ये, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ये आपका 42 हो गया, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ये ऑप्शन नंबर 4। ये नेक्स्ट में आप जाइए 43 का, देखिए ये नॉर्मल है, आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित आरेख एक स्टेशन की दुकान के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है, किस उत्पादन में 2020 से 2021 तक उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया, किस उत्पादन में, तो यहाँ हमारा पहले क्या दिया हुआ है, चार्ट का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 43 है, ठीक है। 43 का तो हमको इसको पहले कर ही देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बनाते हैं क्वेश्चन को, वो ये 43 को फर्स्ट में क्या है, चार्ट कहाँ दिख रहा है हमारा, चार्ट ये दिख रहा है, कितना हो रहा है, 27 से 37 करने के लिए 27 10 37, मतलब 10 का वृद्धि हो रहा है किस पर, 27 पर, 10 का वृद्धि हो रहा है 27 पर, यही तो है 27 पर, 10 का वृद्धि हो रहा है 27 पर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ज्योमेट्री कहाँ है, ज्योमेट्री हमारा ज्यामिति ये है, 32 से 44 जा रहा है, 32 10 42 43 44, मतलब 12 का वृद्धि हो रहा है 32 पे। फिर नेक्स्ट क्या है, नोटबुक, ये नोटबुक हमारा कितना है, नोटबुक है हमारा इसमें है 25 से 35 हो रहा है, 25 से 35 हो रहा है, मतलब 10 का वृद्धि हो रहा है किस पर, 25 पर। और फिर ये पृष्ठ का है, पृष्ठ का कहाँ है, ये पृष्ठ का है हमारा 20 से 16 हो रहा है, कितना हो रहा है, 20 से 16 हो रहा है, 20 से 26 हो रहा है, तो मतलब 6 का वृद्धि हो रहा है, मात्र 6 का वृद्धि हो रहा है किस पर, 20 पर। अब क्या करेंगे हम, ऊपर अंश को सामान्य कर देते हैं, अंश को समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 12 60, 10 12 10 और 6, 10 12 और 10 12 10 6 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 10 12 6 12 50 60, हाँ इससे 5 ही निकलेगा, ऐसे 3 हो जाएगा, 12 50 60 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। अगर एलसीएम 60 हमारा इसका आ रहा है तो हम सभी को 60 बना देते हैं, 10 को 60 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 27 को भी 6 से गुना करना पड़ेगा, 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 32 को भी नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा, 10 को 60 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 125 को भी 6 से गुना करना पड़ेगा। अब 6 को 60 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 को भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अब ये दोनों कर दिया तो ये ऊपर में हो गया कितना, 60 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 60, ये देख लीजिए ये 60 हो गया, 60 27 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 162, 12 50 60, ये ऊपर वाला 60 हो गया, 32 55 5 दूनी 10 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, कितना 160। अब फिर ये क्या हो गया, 25 10 छक्का 60, ये 60 हो गया, और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो गया। अब ये देखिए ये कितना हो गया, 10 छक्का 60 हो गया, और ये 20 20 से है, 20 20 से है नहीं, ये 10 से गुना किया तो ये भी 10 से गुना करना पड़ा, 20 10 200 हो गया। अब देखिए हर में हमारा अंतर है, अंश तो हमारा सबका बराबर है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, उच्चतम परिवर्तन, निम्नलिखित आरेख एक स्टेशनरी के दुकान के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है, किस उत्पादन में 2020 से 2021 तक उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन दर्ज है।
उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन, ये फर्स्ट वाला किसका है, चार्ट का, ये चार्ट का है। दूसरा है ज्यामिति का, ज्यामिति का है। तीसरा क्या है, नोटबुक का है, नोटबुक का है। चौथा क्या है, पृष्ठ का है, ये पृष्ठ का है। तो हमको क्योंकि पूछ रहा है तो इस अनुसार से हमारा क्या 60/162 है, 60/160 है, 60/150 है। तो न्यूनतम सबसे कौन है, यही तो है 60/150। अंश तो सबका 60-60 है, नोमिनेटर में सबका ये 60 ही है। डिनोमिनेटर में कम किसका है, डिनोमिनेटर में कम इसका है, किसका, नोटबुक का, क्योंकि इसका 150 है, ये 162 है, 160 है, ये 200 है, तो सबसे कम इसका है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 नोटबुक का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना दिया आपका 40, कुछ नहीं करना है। 23 ये दिया हुआ है आपका, देखिए थर्ड प्रपोर्शन 23/31 तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात का देखिए एक बार और, अगर जैसे नए बच्चे जब हम लोग फर्स्ट में सीखते थे तो ऐसे सीखते थे, 23/31 बराबर 31 बटा थर्ड प्रपोर्शन। तो यहाँ क्या करते थे, ये केचिया गुना हो गया, 31 गुने 31 बटा 23, ये ठीक है। तो 31 को 31 से गुना करेंगे, 31 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 961 होता है, बटा 23। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी ऐसे मत करना है, इतना क्वेश्चन, इतनी एक क्वेश्चन में अगर हम 5 सेकंड से ज़्यादा समय दे रहे हैं तो अपने आप को मतलब अच्छा नहीं है ये। तो इसके लिए तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए, तृतीय अनुपात थर्ड प्रपोर्शन के लिए तो सीधा फंडा है बी स्क्वायर बटा ये, बी स्क्वायर बटा ये। बी स्क्वायर का कितना है, 31 गुने 31, 31 गुने 31 बटा ये हमारा कितना हो गया 23, ठीक है। 31 का स्क्वायर हो गया 961, 961 बटा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 45 का 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है आपका, ये आ गया 45 आपका है। एक ट्रेडमैन अंकित मूल्य पर, एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 है। अंकित मूल्य पर 14% के छूट देने के बाद दुकानदार इसको 14% का लाभ अर्जित करता है। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। 14% का छूट देता है, फिर भी वो 14% का लाभ ज्ञात कर ला, 14% का लाभ कमा ले रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप बनाइए इसको, ठीक है। हम ऐसे बनाते हैं बढ़िया से, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, चाहे 100 बार पढ़े होंगे। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो होता है। कॉस्ट प्राइस में होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस में क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, यही तो लॉस रहेगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, 14% के छूट देने के बाद भी 14% का लाभ कमा रहा है। तो छूट कितना दिया है, 14% का, 100 में छूट दिया है 14% का, यहाँ लाभ कमाया है कितना, 14 रुपये का। तो इसका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 14 बराबर 86 रुपया हो गया, और मार्क प्राइस में 100 प्लस 14 तो 114 रुपया हो गया, 114 रुपया हो गया। अब इसका क्या पूछ रहा है, ये दोनों को अगर हम ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देंगे तो ठीक है, इसको एक बार रेशियो से काट देते हैं, इसका हम 43 कर देते हैं 86 का, और इसका कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा हमारा 57, इसको 2 से काटेंगे तो 57 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो ये हो गया। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसका ये रेशियो था, इसका ये रेशियो था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना था, 1250 रुपया था। तो ट्रेडमिल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य कितना था, 1250 रुपया था। ऐसे देख लीजिए, अंकित मूल्य जब 1250 रुपया था, 1250 रुपया हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 57 को। 57 का मान कितना था, 1250 था। हमको कितना का मान निकालना है, 43 का मान निकालना है, 43 का मान निकालना है। अब तो लग रहा है कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। 1250 को अगर हम 43 से गुना कर देते हैं पहले, और 57 से भागा दे देते हैं। 1250 को 43 से अगर गुना कर दिए तो 3 0 0, 5 15 के 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3, 4 0 0, 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 के 0, 4 1 4 और 1 5, ये हो गया 0 5 7 3 5, यही तो होगा 53750, 53750, ये हो गया हमारा 5, एक बार और लिख देते हैं 53750। इसको हमको किसके भाग देना है, 57 से भाग देना है, 57 से भाग देना है। तो यहाँ देखिए ये 53 हो गया, तो ये 537 है, मतलब एकदम परफेक्ट बता रहा है कि ये 57 से 9 बार में, 9 बार के लमसम में जाएगा। 57 को 9 बार दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 सती 63 के 3, बाकात में 6 9 5 45, 45 45 और 6 51, कितना हो जाएगा 51, मतलब 513, ये आ रहा है ना।
57 से अगर इसको भाग दिए 9 बार में तो कितना आ रहा है 513, 513 आ रहा है। 7 में 3 गया तो 4 बच गया, 3 में 2 गया 1 गया तो 2 बच गया, ये कट गया आपका, ये फिर दे दिए 245 आ गया, ये आपका 245 आ गया। 245 कितना 57, 50 से 4 बार में, 5 बार में 5 बार में 5 बार में नहीं 4 बार दे के देखता हूँ। 57 को अगर 4 बार से करते हैं 7 28 के 8 और 5 20, 20 और 2 22, 228, ठीक है। ये 9 बार हो गया, 4 बार हो गया, 228 आएगा ना, 228 ही आएगा, 228 आएगा। ये हो गया 10 5 15 15 में 8 गया तो 7 बच गया, यहाँ 3 में 2 गया तो 1 बच गया, ये कट गया, 17 हो गया हमारा, 17 हो गया। अब ये क्या उतर गया, 5 तो उतरा था, 0 उतर गया, 0 उतर गया तो 170। अगर 57 को 3 बार दे के देखता हूँ, 7 या 21 के 1, 5 या 15, 16 17, कितना हो रहा है 171 हो रहा है। यहाँ कितना हमारा 170 है, तो 171 यहाँ क्या दिया है, निकटतम पूर्णांक तक दिया है ना, निकटतम पूर्णांक तक दिया है, तो ठीक है, तो दे दीजिए 3 बार। 743 हमारा आंसर भी है, 743 आंसर भी, हम सोचे पॉइंट में है क्या, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन तो नॉर्मल ही था लेकिन क्या था, कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें। 46 का देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी है। त्रिभुज की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का भुजा जो है सेंटीमीटर में ज्ञात करने के बोल रहा है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, क्या होगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हो गया आपका 4√3। इसको तो बिल्कुल बोनस के नंबर दिए हैं। ये हो गया आपका 4√3, √3/4 और ये भुजा का स्क्वायर, मान लीजिए भुजा को ये ही मान लीजिए, ये का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4√3। तो ये 4√3 से √3 कट जाएगा। अब ये स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक ये 4 है, एक ये 4 है, ये स्क्वायर बराबर 4 × 4। तो इसमें क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है मतलब ये का मान पूछ रहा है, ये बराबर क्या हो जाएगा 4 आंसर, ये बराबर 4 आंसर। 46 खत्म हो गया, 47 आपका 47, ये हो गया आपका 47 ये हो गया 196। एक आयताकार हॉल में, ये देखिएगा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की फर्श की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना है 126 है, लंबाई है 126 और चौड़ाई कितना है 90 फीट है। 126 फीट लंबा है, 90 फीट चौड़ा है, और इसके एक समान आकार के वर्गाकार टाइल्स के प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा, वर्ग फुट में पूछ रहा है, जिसकी उपयोग इस फर्श को इस तरह से टाइल्स लगाने के लिए किया जा सकता है ताकि फर्श का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहे। मतलब स्पष्ट दिया हुआ है कि इसमें जो है आपको HCF पूछ रहा है। मान लीजिए एक ऐसे आयताकार बना हुआ है, एक आयताकार ये बन गया, ठीक है। अब इसको ऐसे 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 क्या हो गया, एक है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। तो इसकी लंबाई कितना है, लंबाई है 126 सेंटीमीटर, नहीं फीट है, और ये चौड़ाई कितना हो गया 90 फीट, कितना हो गया 90 फीट, ठीक है 90 फीट हो गया। तो इसमें एक टाइल्स पूछ रहा है, एक मान लीजिए इस टाइल्स का जो है लंबाई कितना होगा, ये वर्गाकार में है, जो भी होगा वर्ग में होगा। अगर ये 12 फीट लंबा होगा तो 12 फीट चौड़ा भी होगा, तो ये कितना का होगा, ठीक है। हम इसका HCF निकाल देते हैं, HCF निकालते हैं 126 और 90 का। अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो दोनों को अगर 126 में 90 घटा देते हैं, क्या निकालना है हमको HCF निकालना है, 126 में 90 घटा देते हैं तो 90 और 10 100, तो 26 और 10 36, कितना का अंतर आ गया 36 का। अब 36 से 90 बार में 90 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 36 को अगर हम तोड़ते हैं तो किस में टूट रहा है, ये 36 खुद से 36 हो रहा है, फिर 18 से जा रहा है, फिर 9 से जा रहा है, फिर आगे अगर ले जाएंगे तो 3 से भी जाएगा। तो हमको HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 36 से नहीं जा रहा है, 18 से एक बार देखते हैं, 18 5 90, 18 5 90 और 18 9 26 से, 18 9 26 से मतलब 18 से जा रहा है। तो एक वर्गाकार टाइल्स का जो है वो लंबाई चौड़ाई कितना है, ये बराबर कितना है 18 फीट है, 18 फीट है, क्या है 18 फुट है, कितना है 18 फीट है, ठीक है। एक का वो 18 फीट हो गया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। तो 18 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 324, 18 का स्क्वायर 324 हमारा ये हो गया आंसर, 18 का स्क्वायर 324 ये हो गया आंसर। ये लास्ट
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है और आपको शायद ये क्वेश्चन नया ही देखने को मिलेगा। आप इससे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर देखे थे तो अच्छी बात है, लेकिन हमको जहाँ तक आइडिया है कि ये क्वेश्चन आप पहली बार ही देख रहे होंगे। क्या पूछ रहा है, आदित्य ने एक्स को 23% के लाभ पर बेचा, एक्स प्रतिशत को 23 के लाभ पर बेचा, एक्स को 23% के लाभ पर बेचा और वस्तु वायु को 13% के हानि पर बेचा। आदित्य ने एक वस्तु को 23% लाभ पर बेच रहा है एक्स को, और वायु को 13% के हानि पर बेच रहा है, और उसने पूरे सौदे में 180 रुपये का लाभ हुआ। पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ, 180 रुपये का लाभ हुआ। और पूछ रहा है यदि एक्स का मूल्य वाई के मूल्य से 90% कम है तो वाई का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक्स का मूल्य वाई के मूल्य से 90% कम है तो वाई का मूल्य जो है ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इस पर हम फोकस डालते हैं। यहाँ पूछ रहा है एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर वाई माइनस 90, यही तो कह रहा है। वाई से 13%, एक्स का मूल्य वाई से 90 कम है, एक्स का मूल्य जो है वाई से 90 कम है। इसको ऐसे हम कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको ऐसे हम ढालते जाते हैं। ये पहले 23% दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, 23% का नीचे 100 कर दिया, ठीक है। प्रतिशत का नीचे 100 कर दिया। यहाँ हम क्या कर दिए, वाई माइनस 90 कर दिए। फिर यहाँ क्या कर दिए, ये माइनस है, इसमें नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, क्योंकि हानि है तो ये माइनस में ही जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, 13% का हानि है, 13% का हानि है ना, प्रतिशत के लिए नीचे 100 कर दिया। ये किसका मान है, वाई का मान है। और टोटल में मिला जुला के कितना हो रहा है, 180 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितना हो रहा है, 180 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बस हमारा इतना ही था इसमें दिमाग लगाना, बाकी सब हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही है। इसको 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा 23 वाई हो जाएगा, 23 वाई हो जाएगा, माइनस 23 गुना 90, 23 को 90 से अगर गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये तो गुना करना ही पड़ेगा हमको। 3 0 0 9 3 27, 2 0 0 9 दूनी 18, ठीक है। 0 के 0, 7 के 7 और 7, 8 और 2 10 के 0, 1 के 1 और 1 और 1 2 270, 2070 क्या आ गया, 2070 आ गया। ये माइनस, ये हमारा क्या, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हमारा 13 वाई, माइनस का 13 वाई कर दिए। बराबर हमारा क्या है, ये 180 था, 180 था। ये 100 और ये 100 क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये 100 यहाँ अगर आके गुना होगा तो इस पर 2 जीरो लग जाएगा, तो ये हमारा हो गया कायदा है सैकड़ा, 1000, 10,000, 18,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम 100 का इसका सॉल्व कर दिए। इसको 100 को हम कॉमन लेके और इधर जो है हम 180 से गुना कर दिए, तो 180 गुना 100 बराबर 18,000, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 23 वाई में 13 वाई घटा देते हैं, 23 वाई माइनस 13 वाई बराबर ये हमारा हो गया 18,000 कितना हो गया, 18,000। ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2070, यही तो हो गया। तो फिर आप आ जाएंगे 23 वाई में 13 वाई गया तो हमारा कितना बच गया, 10 वाई। वाई का मान ही तो हमको निकालना था। ये क्या पूछ रहा है, वाई का मूल्य निकालना पूछ रहा है, तो वाई का मान हमको निकालना था। तो ये 18,000 और 2,000 20,070 हो जाएगा, 20,070, ये 20,070 हो जाएगा। कितना, 10 वाई का मान। तो वाई का मान में हमारा क्या हो जाएगा, 20,070 बटा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब वाई का मान हमारा हो जाएगा 2007। आंसर देखे थे कि इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा उतना नहीं था, लेकिन इसका लैंग्वेज जैसा था, बिल्कुल नया जैसा इसको कर रखा था, इस कारण से ऐसा हुआ। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का आपका दो अभाज्य संख्याएं, क्या पूछ रहा है, दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई है, एक्स बड़ा है वाई से। क्या है, बड़ा, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है ना, एक्स बड़ा है वाई से, ये वो एक्स बड़ा है वाई से। और एलसीएम इसका कितना है, 533 है। संख्या क्या बता रहा है, ये 533 है। 533 एक विषम संख्या है और ये यहाँ पूछ रहा है दो अभाज्य संख्याओं का ही है। इसका जो दो फैक्टर है वो दोनों अभाज्य ही है, दोनों अभाज्य ही है। मान लीजिए 100 को हम इसका 533 ही मान देते हैं, ये कोई एक ही मान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको शुरू से देखते हैं तोड़ के। इसको क्या करेंगे, 533 हम लिख देते हैं, 533। इसका दो फैक्टर हमको निकालना है। दो फैक्टर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। इसमें से सबसे पहले हम किसको दे देंगे, ये एक से नहीं, दो विषम संख्या से अगर भाग देंगे तो 2 से हमारा जाएगा, 2 से हमारा 233 नहीं जाएगा। 3 से जाने के लिए क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 3 6 और 5 11, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 से जाने के लिए अंतिम अंक 0 चाहे 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा। फिर 7
7 7 49, 49 मतलब 4 बच गया, 4 पर 3 43, 43 7 से नहीं कट रहा है मतलब 7 से नहीं जाएगा। फिर क्या है 9 से, 9 से अंकों का योग 9 होना चाहिए, 3 3 6 और 6 5 11, ये 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से, 11 से अगर 11 से जाने का रहता तो मान लीजिए इधर अगर हम 0 बैठा देते हैं तो 0 और 3, 5 और 8, नहीं 3 और 8 का कोई कॉम्बो नहीं बैठ रहा है, मतलब 11 से भी ये नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 13 से, 13 से 13 का 26 13 39, 13 चौका 52, एक बच गया, 13 चौका 52, एक बच गया, 1 पर 3 13, 13 से जा रहा है, 13 से कितना बार में जा रहा है, 13 चक्के, अगर इसको हम 13 से भागा दे देते हैं तो कितना बार में जा रहा है, 13 का 26 13 39, 13 चौका 52, 4 बार में, 4 बार में 52, एक बच गया, 1 पर 3 13, मतलब 41 बार में। तो इसका 2 फैक्टर निकल के हम मेरा आ गया। पहला फैक्टर जो है ये 13 है, ये 13 है, ये 41 है, लेकिन पहला फैक्टर यहाँ, दूसरा फैक्टर हम ये अनुरूप से देखते हैं। एक्स जो है बड़ा है वाई से, तो वाई बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से, तो जो बड़ा है वो उसको हम एक्स मानेंगे। इसको हम 41 को एक्स मान लेते हैं, वो मानना क्या है, निकल के ही आया है, यह 41 एक्स के बराबर है और वाई जो है 13 के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4y माइनस एक्स, क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है 4y माइनस एक्स। तो 4y का मान कितना है 13, माइनस एक्स का मान कितना है 41, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। 13 का 26 13 चौका 52, 52 में 41 गया तो कितना हुआ, 41 10 51 और 1 52, ये 11 बच गया, ये 11 हमारा आंसर ही है, ये 11 हो गया आंसर। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। और इसी के साथ जो है नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो का जो है लास्ट करता हूँ। प्लीज़ अगर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो जो है आपके तक पहुँचते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।